तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार बता दूं कि अगर आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम है तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो अराउंड 15 से 20 मिनट का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे। तो देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न को मैंने यहाँ पे फर्स्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये एक इजीली जो डेटा है जो आपको इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रमोटर यानी कि जो आईडीएफसी की पेरेंट कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, यानी कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसकी पेरेंट कंपनी, तो उनका यहाँ पे 40% का स्टेक है। और टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 39.98% का स्टेक यहाँ पर आईडीएफसी लिमिटेड का है। अब उसके बाद अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, जिनको आप एफआईआई के नाम से जानते हैं, तो उनका यहाँ पे 20.2% का स्टेक यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर है। जिसमें से अगर जो ज्यादा यहाँ पर जिसका स्टेक है वो है वारबर्ग पिंकर्स का, जिनका 9.93% स्टेक इस कंपनी में है। अब उसके बाद अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड यानी कि जिनको आप डीआईआई के नाम से जानते हैं, उनका यहाँ पे 11.3% का स्टेक है। अब एट दी एंड अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि अधिकतर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाता है, तो 4.6% का स्टेक यहां पर गवर्नमेंट का भी इस कंपनी में है। एट दी एंड अगर हम बात करेंगे वी वैद्यनाथन, जो इस कंपनी के सीईओ हैं, उनका भी यहां पर 0.55% का स्टेक है। आप ये देख सकते हो, वी वैद्यनाथन 0.55%। अब एट दी एंड अगर हम जनरल पब्लिक यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका यहां पर 22.4% का स्टेक यहां पर है। तो अराउंड अगर आप देखोगे 78% का स्टेक अगर आप देखोगे तो वो यहां पर बड़े लोगों के पास है। और जिस तरीके से यहां पर बैंक परफॉर्म कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एफआईआई और डीआईआई यहां पर अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, और जो पब्लिक जनरल पब्लिक का स्टेक है वो हमको कुछ टाइम पे यहां पर कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब यहां पर हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की। देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 है उसको मैंने यहां पे 2021 से कंपेयर किया है। तो अगर आप यहां पर देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो वो यहां पे 2% डिक्लाइन हुई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो देखिए 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में सिचुएशन एकदम अच्छी थी, और ऐसी सिचुएशन पर भी अगर बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, मतलब जो इंटरेस्ट इनकम जो बैंक को लोन से मिलता है, वो अगर यहाँ पे सिर्फ 2% ही कम हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये बात है। और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको जो बैंक इंटरेस्ट देता है, तो उसमें हमको यहाँ पे 16% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो देखिए, ये हम सभी को पता है कि जो पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 7% का एफडी पे इंटरेस्ट रेट दे रहा था, उसका इंटरेस्ट रेट अभी 5% हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है बैंक का, वो यहाँ पर हमको कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि जो बैंक का जो करंट अकाउंट है उसमें हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसकी वजह से वहां पर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज भी हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब एट दी एंड अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये देखिए 2019-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में 2864 करोड़ का वहां पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक को टोटल प्रॉफिट हुआ है 452 करोड़ का। तो देखिए, उसका इश्यू ये था कि पहले ज्यादा रिटेल ओरिएंटेड ये बैंक नहीं था। पहले जो बैंक का जो अगर हम पूरे डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो वहां पर होलसेल लोन ज्यादा थे, होलसेल डिपॉजिट ज्यादा थे, तो उसकी वजह से यहां पर ये लॉस हमको देखने को मिला था, क्योंकि जो एनपीए नंबर्स बैंक के जब थे वो भी ज्यादा थे। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अभी यहां पर सिचुएशन बैंक की अच्छी नजर आती है। अब यहां पर ये देखिए, जो प्रोविजन का नंबर है वो भी यहाँ पे 45% कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मतलब 19-20 वाले फाइनेंशियल ईयर को अगर हम 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो 45% का यहाँ पे डिक्लाइन हमको बैंक के प्रोविजन में देखने को मिला है। तो देखिए, अगर बैंक यहाँ पर प्रोविजनिंग कम कर रहा है, इसका मतलब यही है कि बैंक को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो एनपीए का नंबर है वो नॉर्मल ही रहेगा, ज्यादा हाई एनपीएस के चांसेस यहाँ पर बैंक को नहीं लग रहे हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं बैंक के ग्रॉस और नेट एनपीएस के नंबर की, जो कि पिछले 2 से 3 इयर्स का डेटा यहां पर है। अगर आप देखोगे मार्च 19 से लेके दिसंबर 2019 तक जो बैंक का जो एवरेज एनपीए का नंबर था
वो था 2.27%। फिर उसके बाद में जो प्रोफोर्मा एनपीए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हर बैंक वहाँ पे प्रोफोर्मा एनपीए बता रहा था, तो वो वहाँ पे बैंक का 3.88% था। और फिर अभी बीच में फेब में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि आपको जो एनपीए का नंबर है वो आप बता सकते हो। तो अभी जो बैंक का जो एग्जैक्ट जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो है 4.01%। यानी कि यहाँ पे 13 बीपीएस यहाँ पे बैंक का जो एनपीए का नंबर है, ग्रॉस एनपीए का, अगर हम ग्रॉस जो प्रोफोर्मा एनपीए अगर हम उससे कंपेयर करें तो यहाँ पे 13 बीपीएस का ग्रोथ अगर हमको एनपीए में देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन अभी चल रही है उसकी वजह से जो दूसरे बैंक थे उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हमको ग्रॉस एनपीए के नंबर में देखने को नहीं मिली है। अब उसके अलावा अगर हम नेट एनपीए की यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेट एनपीए का नंबर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से निकल कर आया है। देखिए एवरेज एनपीए पहले था 1.13%। ये लगभग अगर आप देखोगे हर बैंक का अराउंड 1% के लगभग ही होता है। लेकिन जो प्रोफोर्मा एनपीए था दिसंबर 2020 में वो था 2.35%। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो नंबर अभी एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो ये 1.90% ही है। तो ये इसका मतलब इसमें से जो प्रोविजनिंग अगर हम करते हैं, जैसे बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया हुआ है तो उसमें से 4.01 रुपीज बैंक के बैड लोन बन गए, फिर उसमें से हम प्रोविजनिंग को माइनस कर देते हैं तो फिर उसके बाद में 1.9 ही यहाँ पर बचकर आता है। तो बैंक की जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पर अच्छी है, तो जो नेट एनपीए का नंबर है वो यहाँ पे 1.90% ही है। तो नेट एनपीए यहाँ पर बहुत ही अच्छा है और जो कि यहाँ पे 45 बीपीएस से बढ़ा है, मतलब सॉरी 45 बीपीएस से कम हुआ है। तो जो नेट एनपीए का नंबर है जब तक 2% से नीचे है बैंक की एसेट क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है। अब एट दी एंड अगर हम बात करेंगे प्रोविजन कवरेज रेशियो की, यानी कि जितना बैंक का बैड लोन्स होता है उसमें से कितना प्रोविजन यहाँ पे बैंक कर रहा है, तो 53% पे ये नंबर अभी निकल कर आता है। जबकि पिछले क्वार्टर में जब प्रोफोर्मा दिसंबर 2020 के टाइम में जो प्रोफोर्मा का नंबर था वो यहाँ पे 39% था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी यहाँ पे हमको 1319 बीपीएस से ये बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर एग्जैक्ट परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 14% ये नंबर हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। तो बैंक की अगर हम सिचुएशन की बात करें एनपीए के नंबर्स की तो वो यहाँ पर अच्छी है। और जिस तरीके से बैंक यहाँ पे लगातार रिटेल डिपॉजिट और रिटेल लोन पर फोकस कर रहा है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी सिचुएशन है कि आने वाले टाइम पे ये एनपीए का नंबर हमको और कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज पर नजर डालिए। देखिए जब Q2 FY19 में जब ये कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर नहीं हुआ था, जब ये सिर्फ आईडीएफसी बैंक था, तो तब बैंक का 1.84% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज था। और अभी ये नंबर पे नजर डालिए 5.09% का यहाँ पे बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज है, क्योंकि हर क्वार्टर में हमको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक क्वार्टर में यहाँ पर ये कम हो गया था, उसके बाद देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर हमको बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज में देखने को मिल रही है। और इसका मेन रीजन ये है कि जो बैंक है उसका मेन फोकस यहाँ पर अभी करंट अकाउंट पर नजर आ रहा है, और जो कासा रेशियो बैंक ने यहाँ पर अचीव किया है उसके कारण ही यहाँ पर हमको नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज देखने को मिला है। लेकिन देखिए जो 7% पहले बैंक एफडी पे दे रहा था और अभी जो 5% हो गया है, तो देखिए बैंक अभी 5% क्यों किया बैंक ने, क्योंकि पहले बैंक को इजीली जो पैसा है वो अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो बैंक को वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देकर पैसा रेज करना पड़ रहा था। लेकिन अब बैंक के पास सफिशिएंट कैश है तो वहां पर उनको ज्यादा जरूरत नहीं है। अब ये देखिए अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की यहां पर अगर हम बात करें तो 16.32% का यहां पे बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। अभी जो बैंक ने 3000 करोड़ रुपीस रेज किए थे अभी अप्रैल 2021 के स्टार्टिंग में, तो उसको मिला के यहां पे 16.32% का यहां पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। अब देखिए ये नंबर अगर आने वाले टाइम पे 20% से ऊपर जाता है तो बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेसी वाली जो सिचुएशन है वो भी यहां पर हमको अच्छे से नजर आएगी। मतलब जो बैंक की जो सफिशिएंसी है, मतलब अगर हम बात करें तो वो भी यहां पर अच्छे से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अभी बैंक एक बेटर सिचुएशन पे, क्योंकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अराउंड 15% से ऊपर है। तो यहां पर आने वाले टाइम पे अगर कंपनी को एक कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो सफिशिएंट कैपिटल यहां पर बैंक के पास है।
अब यहां पर हम बात करते हैं टोटल फंडेड एसेट्स की, यानी कि जो पूरे रिटेल एसेट भी है जिसमें और कॉर्पोरेट एसेट जिनको आप होलसेल लोन्स के बारे में भी जानते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इस नंबर पे नजर डालिए कि 73,673 करोड़ का यहाँ पे बैंक के रिटेल लोन्स है, यानी कि जो 2 करोड़ से नीचे के लोन्स होते हैं वो यहाँ पे बैंक के 73,673 करोड़ है। और इसमें 29% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। मतलब जो बैंक के रिटेल लोन्स हैं उसमें 29% का ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है, जो कि बता दे कि बैंक का जो मेन फोकस है वो यहाँ पे रिटेल ओरिएंटेशन पर है। ज्यादा फोकस यही है कि जो रिटेल लोन्स है उनको कैसे भी करके यहाँ पर बढ़ाया जाए और जो होलसेल लोन्स है उनको जितना भी हो यहाँ पर कम किया जाए। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे होलसेल लोन्स की बात करें तो उसका नंबर यहाँ पे 33,920 करोड़ का निकल कर आता है, यानी कि जितने यहाँ पर बैंक के रिटेल लोन्स है उसके आधे से भी कम यहाँ पे बैंक के होलसेल लोन्स है। और उसको अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये नंबर 14% से डिक्लाइन हुआ है। कितना? 14%। तो देखिए ये सीधा यहां पर क्लियरली इंडिकेशन है कि बैंक का जो मेन फोकस है वो यहां पर रिटेल ओरिएंटेड लोन पर ही है। बैंक पूरा यहां पे रिटेल ओरिएंटेड बनना चाहता है और कॉर्पोरेट लोन यहां पर बैंक जितना भी हो कम करना चाहता है। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे बैंक के होलसेल लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन सबकी अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे होलसेल लोन्स की अगर हम बात करें तो देखिए मार्च 2018 में ये नंबर 53,871 करोड़ पे था और अब ये नंबर 33,920 करोड़ पे आ गया। तो अगर आप देखोगे अराउंड 20% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे बैंक के होलसेल लोन्स में देखने को मिला है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लोन्स होते हैं, तो वो भी अगर आप देखोगे तो बैंक के जो टोटल लोन थे उसमें से 37% के अराउंड यहाँ पे बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे, जो कि अब यहाँ पे सिर्फ 9.23% ही रह गए हैं। तो यहाँ पे जो बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो यहाँ पर अच्छे से इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अब एट दी एंड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी पहले 26,832 करोड़ पे था और अब ये नंबर भी 10,808 करोड़ पे हो गया है। तो ये सीधा क्लियरली इंडिकेशन है कि जो बैंक का जो मेन फोकस है वो यहाँ पे रिटेल लोन पर है और रिटेल डिपॉजिट पर है। वो यहाँ पे होलसेल लोन में बिल्कुल भी बिलीव यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, मतलब जो टॉप बोरोवर्स बैंक के थे, देखिए मार्च 2018 में ये नंबर था 18.8%, यानी कि बैंक जैसे 100 रुपए का लोन दे रहा है तो उसमें से जो टॉप 10 बोरोवर्स यानी कि जो टॉप 10 बैंक से लोन ले रहे हैं वो वहां पे 18.8 रुपीज था। और अभी अगर बैंक 100 रुपए का लोन दे रहा है तो जो टॉप 10 बोरोवर्स हैं तो उनका सिर्फ यहाँ पे 5.9 रुपीज ही है। और बैंक का ऐसा टारगेट भी है कि उन्होंने ऐसा बोला भी है कि वो ये नंबर को 5% से कम करना चाहते हैं। तो जो डिपेंडेंसी है यानी कि जो टॉप 10 बोरोवर्स है उनके ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंसी भी कम होती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए हम बात करते हैं रिटेल लोन्स के परसेंटेज की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो जब यहाँ पे 2018 में जब अगर हम मर्जर से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक के जो रिटेल लोन थे वो सिर्फ 10% थे, यानी कि अगर बैंक ने 100 रुपए का लोन दे रखा है तो उसमें से 10 रुपए बैंक ने सिर्फ रिटेल लोन के फॉर्म में दिया हुआ था। और अगर अभी आप देखोगे तो ये नंबर यहाँ पे 63% निकल कर आता है, जबकि सिर्फ 37% यहाँ पे बैंक के होलसेल लोन से। तो अगर आप देखोगे तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमको बैंक के रिटेल लोन्स में देखने को मिल रही है। तो ये देखिए क्लियरली इंडिकेशन है, जिस तरीके से यहाँ पर जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बनाया गया है तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि बैंक का जो मेन फोकस है वो यहाँ पर रिटेल पर ही है। और यहाँ पर ऐसा नीचे लिखा हुआ है कि एक पीएसएल रिटेल लोन की वजह से यहाँ पे जो बैंक का जो पूरा ऑल ओवर अगर रिटेल लोन अगर देखा जाए तो वो यहाँ पे 67% निकल कर आता है। तो अगर आप अभी 67% का बैंक का रिटेल लोन है और सिर्फ 33% यहाँ पे बैंक का होलसेल लोन है, और बैंक ने ऐसा बोला है कि आने वाले 2 इयर्स में उनका टारगेट है कि वो 70% से भी ऊपर यहाँ पर रिटेल लोन को ले जाने वाले हैं।
अब ये देखिए, अब यहाँ पर हम बैंक के कासा डिपॉजिट की बात करते हैं। तो ये देखिए कैसे बैंक का यहाँ पे कासा डिपॉजिट हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर आप देखोगे तो ये जो मर्जर हुआ था कैपिटल फर्स्ट के साथ, उसके बाद यहाँ पे बैंक के कासा डिपॉजिट में 122% का ग्रोथ देखने को मिला है। यानी कि जो कासा डिपॉजिट है वो डबल हो गए हैं। तो ऑल ओवर बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमको कासा रेशियोज में भी देखने को मिल रही है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो बैंक का जो कासा रेशियो का परसेंटेज है उसके ऊपर नजर डालिए। जो ये पिछले क्वार्टर में ये नंबर सिर्फ 31.87 परसेंटेज पे था और ये नंबर अभी 51.75 परसेंटेज पे आ गया। यानी कि अगर बैंक के टोटल अकाउंट्स अगर 100 है तो उसमें से 51.75 अकाउंट कौन से है? करंट अकाउंट है, जिसके ऊपर बैंक को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। तो ये जो कासा रेशियो का जो परसेंटेज है वो जितना ऊपर जाता रहेगा उतने वहां पर बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का परसेंटेज है वो हमको उतना वहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बता दें कि बैंक की जो सिचुएशन है वो भी अच्छी है। और आपको पता होना चाहिए कि बैंक ने ऐसा बोला था कि जो 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर है जब तक उनका टारगेट है 50% अचीव करने का, और ये बैंक ने ये नंबर अभी अचीव कर लिया। तो देखा जाए तो बैंक का अभी भी उन्होंने ऐसा बोला है कि अभी वो रुकने वाले नहीं है। उनका ये नंबर ये फोकस ये रहेगा कि वो ये नंबर को और बढ़ाते रहें। अब ये देखिए अगर हम बात करें रिटेल लाइबिलिटीज की, यानी कि जो बैंक को जो डिपॉजिट मिलता है वो बैंक के लिए लाइबिलिटीज होता है, क्योंकि वो एज ए डिपॉजिटर उनको वो पैसा वापस करना है। तो ये देखिए जब 2018 के टाइम पे जो बैंक के रिटेल डिपॉजिट थे वो थे सिर्फ 20% और अब ये नंबर हो गया है 77%। यानी कि जो रिटेल डिपॉजिट हैं उनका नंबर अगर आप देखोगे तो लगातार यहां पर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो बैंक के जो होलसेल डिपॉजिट थे वो यहां पर सिर्फ 23% है। तो देखिए बैंक का कैसे, अगर आप डिपॉजिट की बात करोगे तो वहां पर भी मेन फोकस रिटेल डिपॉजिट पर है, और अगर हम बात करेंगे लोन की तो वहां पर भी मेन फोकस रिटेल लोन पर ही है। अब बात करते हैं यहां पर बैंक के क्रेडिट कार्ड की। तो देखिए कैसे यहां पर अट्रैक्टिव यहां पर बैंक क्रेडिट कार्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है, और जो हमारी यंग जनरेशन है वो यहां पे क्रेडिट कार्ड से बहुत ही जल्दी अट्रैक्टिव होती है। तो देखिए यहां पर बैंक ने टिल मार्च 31 यानी कि अगर आप देखोगे जनवरी से लेके मार्च एंड तक यानी कि 3 मंथ के अंदर बैंक ने 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड इश्यू किए हैं। और जो टोटल यानी कि सारे बैंक ने मिला के जितने क्रेडिट कार्ड इश्यू किए हैं उसमें से 10% का मार्केट शेयर वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आया है। मतलब टोटल अगर सपोज ये 1.5 लाख से, तो टोटल वहां पर 15 लाख क्रेडिट कार्ड इश्यू हुए थे इस क्वार्टर के अंदर, जिसमें से 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू इश्यू हुए हैं। अब देखिए लगातार जिस तरीके से बैंक यहां पर बढ़ रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यहां पर जो आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक का जो अट्रैक्टिव यहां पर क्रेडिट कार्ड है, आने वाले टाइम पे इसका भी अच्छा खासा मार्केट शेयर हो सकता है। अब ये देखिए जो बैंक ने यहां पर जो गाइडेंस दी थी कि जो दिसंबर 2018 के वक्त उन्होंने जो गाइडेंस दी थी उसमें से क्या क्या यहां पर अचीव हो गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पे रिटेल लोन्स की बात करें तो उन्होंने ऐसा बोला है कि जो 2024-25 तक ये 1 लाख करोड़ तक यहां पे रिटेल लोन्स को ले जाना चाहते हैं, जिसमें से 73,000 करोड़ के लगभग यहां पे बैंक पहुंच भी चुका है। तो ज्यादा यहां पे फर्क नहीं बचा है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिटेल लोन्स की बात करें तो वो यहाँ पे 63% है, जबकि जो बैंक का टारगेट है वो है 70% का। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो ओवरऑल यहाँ पे रिटेल लोन्स हैं वो यहाँ पे 67% निकल कर आए हैं। अब एट दी एंड अगर हम होलसेल लोन्स की बात करें तो बैंक ने ऐसा बोला है कि 40,000 करोड़ के नीचे वो यहाँ पर होलसेल लोन्स को रखने वाले हैं। मतलब उनका टारगेट है कि 40,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा रखेंगे, लेकिन उनका मेन फोकस वहां पर नहीं है। अब एट दी एंड अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स की तो बैंक का ये मानना है कि वो इसको 5 साल के अंदर पूरा नील करना चाहते हैं। मतलब वो बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोन नहीं देना चाहते। उन्होंने बोला कि दूसरे बैंक अगर लोन दे रहे हैं तो मुझे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन नहीं देना है। तो जो यहाँ पे 10,808 करोड़ का जो नंबर है वो यहाँ पे बैंक 0 तक ले जाना चाहता है। एनपीए के नंबर्स के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अभी एनपीए का जो नंबर है वो यहाँ पे 4.15% है, जबकि बैंक का टारगेट है 2 से 2.5% तक ये नंबर को ले जाया जाए।
देखिए मेरे ख्याल से अभी कोविड के चलते थोड़ी सिचुएशंस रही हैं और जो रिटेल लोन यहाँ पे जो बैंक ने दिए अभी कोविड के चलते थोड़े रिटेल लोन यहाँ पे एनपीए बनते हुए नजर आ सकते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बैंक को थोड़े से इश्यूज नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे टॉप 10 बोरोवर्स की बात करें तो वो यहाँ पे 5.9% यहाँ पे बैंक के टोटल बोरोवर्स को थोड़ा इंक्लूड करते हैं, जो बैंक का टारगेट है 5% से कम का, तो ये नंबर भी यहाँ पे बैंक छूटा हुआ नजर आ रहा है। अब एट दी एंड अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो यहाँ पे 4.98% पे अभी बैंक का जो अभी क्वार्टर एंड हुआ है जब ये नंबर निकल कर आया है, जबकि बैंक का टारगेट है 5 से 5.5% का, तो बैंक ये नंबर भी अभी हमको छूटा हुआ नजर आ रहा है। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे बैंक के रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर अभी बैंक का कम है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा भी बैंक की निकल कर नहीं आई है, और जो बैंक का टारगेट है वो है 13 to 15% का, और 1.4 से लेके 1.6% का यहाँ पे बैंक का रिटर्न ऑन एसेट का टारगेट है। अब देखिए कुछ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें से 60 से 70% यहाँ पे बैंक के जो टारगेट वो यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो 20 से 30% यहाँ पे बैंक के टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये देखिए, अब मैं लास्ट में जो गाइडेंस यहाँ पर अगर जो बैंक की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए बैंक ने ऐसा बोला था कि जो 51.75 मतलब बैंक का टारगेट था 50% उनको अचीव करना है 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर तक, तो यहाँ पर वो बैंक ने 51.75% का यहाँ पर बैंक ने कासा रेशियो पहले ही यहाँ पर अचीव कर लिया है। देखिए ये नंबर ये चेंज होता रहता है, अगर अभी सपोज इस क्वार्टर में बैंक के सेविंग अकाउंट ज्यादा खुलते हैं एज कंपेयर टू करंट अकाउंट तो ये नंबर आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन जो बैंक का जो मेन फोकस है वो अभी करंट अकाउंट के ऊपर ही है। वो अभी कॉर्पोरेट हो गए, जो छोटी छोटी जो स्मॉल फर्म्स हैं जिनको यहाँ पे करंट अकाउंट की जरूरत रहती है, तो वहां पर उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले जो लोग हैं वो वहां पर जाके उनको अप्रोच कर रहे हैं कि और एक अलग अलग स्कीम्स होती है, मतलब जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया तो आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वहां पर आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, तो ऐसे करके एक अट्रैक्टिव यहाँ पे फैसिलिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट अकाउंट हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ पे 596 ब्रांचेस यहाँ पे बैंक की टोटल है, और बैंक का टारगेट है कि 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर तक वो 800 से 900 ब्रांचेस खोले, तो ये टारगेट भी यहाँ पर मुझे लगता है कि 24 वाले फाइनेंशियल ईयर से पहले ये टारगेट भी बैंक अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पे टॉप 20 डिपॉजिटर्स का अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें, यानी कि अगर जो बैंक के जो टॉप 20 डिपॉजिटर्स हैं तो उस पे यहाँ पे बैंक का 40% का रिलाय था, मतलब जो बैंक को 100 रुपये मिलता था तो उसमें से 40% बैंक को टॉप 20 डिपॉजिटर से मिलता था, तो वो नंबर अब यहाँ पे सिर्फ 8% हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 40% से ये नंबर सीधा 8% पे आ गया है, और बैंक का टारगेट है कि वो ये नंबर को 5% से नीचे लेके जाए। तो देखिए जिस तरीके से ये नंबर गिर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 1 से या 2 क्वार्टर्स में ये नंबर 2 से 3% तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो बैंक की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे थोड़ी अच्छी नजर आ रही है, और बैंक का जो मेन फोकस है वो मेन में को जो रिटेल ओरिएंटेड यहाँ पे ये बैंक बनना चाहता है। और जो बैंक ने जो कमेंट्री दी थी अभी जो सीईओ जो वी वैद्यनाथन जी हैं, उनका जो पूरी मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे जो कमेंट्री दी थी तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव नजर आती है। अब ये देखिए 57.25 पे ये शेयर भी ट्रेड हो रहा है और 83.40 का यहाँ पर इसका हाई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में हमने बहुत बार बात की है, लेकिन डिटेल एनालिसिस आज ही बनाया मैंने। और अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी भी इस शेयर में मुझे अच्छी खासी मोमेंटम नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या फिर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं यहाँ पे एक अच्छा बंदा नहीं हूँगा कि मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए, और हर गिरावट पर मेरे ख्याल से इस स्टॉक को आपको लेना चाहिए। देखिए वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लिए बिना काम नहीं करना है। लेकिन देखिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एज ए शेयर होल्डर आपको यहाँ पे वी वैद्यनाथन जो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ हैं उनके ऊपर यहाँ पर आपको बिलीव करना चाहिए, ताकि मेरे ख्याल से अगर आपको उनके ऊपर बिलीव नहीं है, मतलब आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना
चाहिए। लेकिन एग्रेसिव बेट रहेगा क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पर कुछ हो सकता है कि आने वाले जो 1 से 2 क्वार्टर्स हैं, अगर कोविड की वजह से यहाँ पे जो एनपीए का नंबर है वो हमको और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो ये पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करना ही सही रहेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पर इस काउंटर पर ये जो काउंटर है यहाँ पर एग्रेसिव बेट मेरे ख्याल से लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूरे शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।